गुरुग्राम के बंदवाड़ी गांव के पास लगे कूड़े के पहाड़ से गांव वासियों का जीना मुहाल हो रहा है। इस कूड़े के पहाड़ से उठती दुर्गंध से लोगों का बुरा हाल है। तो वहीं कूड़े के चलते गांव में मच्छर मक्खियों का पूरा आतंक सा बना हुआ है। कूड़े के ढेर के चलते गांव में अलग अलग तरह की बीमारियां भी फैल रही हैं। 2018 में सीएम मनोहर लाल ने घोषणा की थी कि बंदवाड़ी गांव में हाउस टैक्स और बिजली के बिल 5 साल तक आधे कर दिए जाएंगे, लेकिन हर बार की तरह इस बार की भी घोषणा मात्र दिखावा बनकर रह गई। आज जब दैनिक भरोसा की टीम बंदवाड़ी गांव पहुंची तो सुनिए लोगों ने क्या कहा। बाबा क्या नाम है आपका? रसीराम। तो बाबा यहाँ क्या परेशानी हो रही है इस कूड़े के ढेर को लेकर? बस वही है, वो परेशान भाई के खट्टा की जो पहाड़ में बांस मारे में सो जाना जाए मक्खी का में है ना, ये परेशानी है। और कोई परेशानी ना, पानी पत्ता खूब आ रहा है बेटा, खूब मौज में वैसे सब। अरे ये बिल वाले ने मेरे ससुराल ने बिल भरा में फिर उतना ही देते, भरा में फिर उतना ही देते। तो मुख्यमंत्री ने घोषणा करी थी आज से 5 साल पहले, तो उसे लेकर के कितना काम अमल में लाया गया है या कुछ उसका कोई सुविधाएं आपको मिली हैं? भाई बाकी में वो ना पता, बाकी तो कोई बड़े बड़े जाना दे, मैंने तो जो मेरे दिमाग में तो बेटा बता दी। हाँ, गांव है बनवाड़ी, इसको लेकर के आप जो कूड़े को ढेर को लेकर के कल भी आपने शायद एक रोष प्रदर्शन किया था, इसे लेकर के आप इसके बारे में हमें क्या बताना चाहेंगे? मैम कूड़े के ढेर में बीमारियां बन रही है गांव में, इसमें तो गांव का पानी खराब हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। बाबा क्या नाम है आपका? रसीराम। तो बाबा यहाँ क्या परेशानी हो रही है इस कूड़े के ढेर को लेकर? बस वही है, वो परेशान भाई के खट्टा की जो पहाड़ में बांस मारे में सो जाना जाए मक्खी का में है ना, ये परेशानी है। और कोई परेशानी ना, पानी पत्ता खूब आ रहा है बेटा, खूब मौज में वैसे सब। अरे ये बिल वाले ने मेरे ससुराल ने बिल भरा में फिर उतना ही देते, भरा में फिर उतना ही देते। तो मुख्यमंत्री ने घोषणा करी थी आज से 5 साल पहले, तो उसे लेकर के कितना काम अमल में लाया गया है या कुछ उसका कोई सुविधाएं आपको मिली हैं? भाई बाकी में वो ना पता, बाकी तो कोई बड़े बड़े जाना दे, मैंने तो जो मेरे दिमाग में तो बेटा बता दी। आपको ये जो कूड़े का ढेर है, ठीक है, इसके किस तरह की परेशानी? इतना हमें ऐसी परेशानी है बेटा, हमारे गंद हमारा तो जाता है, हमारा तो रोटी खाना मौत है, रोटी खाना मौत। थोड़ा जो पछवा जो ब्यार चलती है तो ये हमारे गेड़ा उठती है, पानी गंदा यहाँ में तो बह चलने का, तो ये हमारा वाटर सप्लाई का जो पानी आता है उसमें भी गंदगी आ रही है। गंदगी आ रही है जी। तो फिर आपने शिकायत करी? शिकायत हम तक सब तक कर लीजिए, एमएलए तक कर सकें, और कहाँ जाएंगे ये तो एमएलए तक इसी पास कर सकें। तो फिर उन्होंने क्या कहा? वानी जो कही जी हम आगे लगा रहे हैं, विधान अभी चलेगा उन्होंने जी, खूब हमने सिफारिश कर रहे हैं और खूब हमने जोर लगा रहे हैं। और ऐसा करिए जी, बिजली माफ़ कर दी, बंदवाड़ी गांव की बिजली माफ़। तो फिर अब बिजली माफ होकर के आती है आपकी? हुई जी, माफ़ नहीं हुई। माफ करने का मतलब क्या है आपका? क्या बताना चाह रहे हैं कि जो आपके बिजली के बिल थे वो माफ कर दिए गए थे, या जो अब आएंगे उनको आधा काट करके आएंगे? ऐसा हो आधी माफ़ कर दी बिजली बंदवाड़ी। अच्छा, मतलब जो आपकी यूनिट है, जैसे अगर 8 रुपए यूनिट है तो वो 4 रुपए यूनिट कर दी जाएगी, इस तरह से कर दीजिए। लेकिन क्या बिजली के बिल वैसे ही आ रहे हैं? वैसे आ रहे हैं जी, जो पहले रेट था, जो आ रहे हैं पहले वाले रेट, वही आज भी आ रहे हैं वही। तो फिर आपने इसके लिए क्या कुछ कार्रवाई की आगे? हमने अभी आप एमएलए तब कही, फिर एसडीओ तब कही, जो कही जी हम लिख कर हम दे रहा क्यों, हम पाया नहीं अभी, ऐसे कह जी। हम गई, कल भी आप लोगों ने यहाँ पे प्रदर्शन किया था, गांव वाले इकट्ठे हुए थे, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? गाँव वाले ने ये कही जी हमारे खत्ता उठ जाए यहाँ से तो हमें परेशानी दूर हो जाए। हाँ जी, हमें तो हम बहुत परेशानी आ रही है, परेशानी हमें रहेगी जी। हम तो जब आप कल सब यहाँ इकट्ठे हुए थे, कोई बड़ा नेता या कोई भी ऐसा बंदा जो आपकी सुनवाई कर सकता, कोई शख्स यहाँ आपसे मिलने आया था? नहीं आया जी, हम तो एमएलए बुलाया हुआ है, एमएलए सिफारिश करी, इस बात की बात घोषणा करी, या बात की हम बहुत परेशान हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा आपका। आपका नाम? जीतपाल। हाँ जी, आप क्या बताना चाहेंगे समस्याओं के बारे में? समस्या ही है सारी जितनी भी है, प्रदूषण की समस्या, मच्छर की समस्या, मक्खी की समस्या, एक जो हवाई पूर्व वाली चल जाती है, जब बदबू आती है बहुत बुरी, खाना में नहीं खाया जाता, सिर को चढ़ जाती है, पट लगाने पड़ते हैं।
तो जैसा कि हमने सभी गांव वालों से बातचीत करी है, यहाँ पर सभी का यही कहना है कि बदबू बहुत आती है, नालियाँ बंद हो जा रही हैं, रास्ते बंद हो जा रही हैं। उसके बाद आप लोगों ने जो भी कार्रवाई या मंत्री जी ने जो भी आपको आश्वासन दिया था वो अमल में नहीं लाया गया। तो आप लोगों ने आगे क्या सोचा है कि इसके लिए आप किस तरह की कार्रवाई कोई अमल में लाएंगे किसी तरह की? ये तो कार्रवाई तो हमें सोचना चाहिए, करनी भी चाहिए जी। लेकिन संगठन हो जाए आपस में जब भी कार्रवाई हो, इकट्ठे नहीं होते लोग, थोड़ी ये दिक्कत आ रही है। जबकि परेशानी पूरे गांव को ही, परेशानी गांव को, पूरे गांव को। एक ये मुख्यमंत्री जी आए 2018 में तब 5 साल के लिए बिजली फ्री करी थी, उसका कोई संविधान नहीं हुई अभी तक। 5 साल से बिजली के बिल वही आ रहे हैं जैसे पहले आते थे, वही आ रहे हैं। तो फिर आपने इसके लिए बार कही है, दफ्तर भी गए। आपको क्या जवाब मिलता है? ठीक है जी, कर रहे हैं। अब कह रहे हैं जी कंप्यूटर में उसके मंत्री जी के साइन नहीं हुए, वैसे तो रिकॉर्ड में चढ़ा दी वो, लेकिन वो कट के नहीं आ रहे। तो क्या कभी आप जाए उनसे इस बात करें या बातचीत करें? ये भी सोचा हमने 2-4 बार, गए भी है मेरे ख्याल तक, तो वही आश्वासन दिया ठीक हो जाएगा, बिल ठीक हो जाएगा। तो अब आपने आगे के लिए क्या सोचा है कि ये जो जैसे अब कल भी सुनने में जो आया है कि कल भी आप अपने गांव वालों ने इकट्ठे होकर के यहाँ रोष प्रकट किया था, तो उससे आपको क्या लगता है कि इसके लिए कोई कार्रवाई की जाएगी? आपका ये रोष देखने के बावजूद भी कुछ हो रहा है? मैडम जी, पर ये बात बने तो नहीं, हम तो खूब पूरी सरकार को पता, पूरे तो हरियाणा प्रदेश को पता है कि यहाँ खट्टा है, परेशानी है, सबको पता है। रोड पर निकलना भारी है, यहाँ रोड पे निकलना भारी है। अगर इधर की हवा चलेगी तो हमको खाना भारी है। हम अभी उसी कूड़े के पहाड़ के पास से ही होकर आए हैं। वाकई वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है, वहाँ खड़ा होना बहुत मुश्किल है। तो हम भी आशा करते हैं कि सरकार आपकी बातों को सुने, आप हमारे ज़रिए उन तक कोई बात पहुँचे और आप कोई संदेश पहुँचाना चाहते हैं तो आप अपनी बात रख सकते हैं। संदेश यही कहना चाहते हैं, हम तो रिक्वेस्ट करते हैं मुख्यमंत्री जी जो हमारे यहाँ से कूड़ा हट जाना ही चाहिए बिल्कुल ही। हमारा पानी भी खराब होता है, इससे चूहे में भी जाता है, इससे बीमारी फैलेंगी अटकेंगी जो भी है। हम तो इतनी विनती करते हैं सरकार तक इसे यहाँ से उठा दे। हमारा 200 साल पुराना मंदिर है, 200 साल पुराना मंदिर है, उसका रास्ता था यहाँ पे, वो रास्ता बिल्कुल बंद है आज। फिर वहाँ मंदिर जाने का भी कोई रास्ता नहीं है। निकट जाए, गाड़ी वहाँ से निकट जाती है, वो गांव से होकर निकलते हैं। मांगर गांव से जाओ या गांव में से निकलो, वो रास्ता बिल्कुल ब्लॉक है। और पानी उसका जो खट्टे का पानी है काला काला, वो रोड पे आता है और गाड़ियों में सुनता है, गाड़ी घर खड़ी करते जब बदबू उठती है। तो ये तो थे बंदवाड़ी ग्रामवासी जिन्होंने अपनी समस्याएं बताई, जिन्होंने बताया कि वो किस तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं कि कूड़े का पहाड़ होने की वजह से उन्हें पानी, पीने का जो पानी है जो सप्लाई हो रहा है, जो नालियां हैं वो भर जाती हैं और दुर्गंध इतनी आती है कि उनको जो अगर इस तरफ की हवा चल गई तो उनको सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है। साथ ही साथ मक्खी, मच्छर, कई तरह की बीमारियां भी पनप रही हैं। तो लोगों का, ग्रामवासियों का रोष जाहिर है। तो जाहिर सी बात है कि उन्हें किस तरह की परेशानी हो रही है और वो किस तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं।